बेटे की शादी हो जाने और बहू के आने के बाद माता पिता इन बातों का रखें ध्यान। हमारे देश में बेटे की शादी के बाद बहू के आ जाने पर सास बहू के आपसी विवादों के कारण जीना मुहाल हो जाता है। परिवार की शांति भंग हो जाती है। आइए जानते हैं अपने बेटे की शादी हो जाने और बहू के आने बाद माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि बेटे और बहू के साथ संबंध अच्छे बने रहें। नंबर 1, आपसी सामंजस्य की कमी इन विवादों का प्रमुख कारण है। यह सामंजस्य की कमी अपरिपक्वता से सीधी जुड़ी हुई है, यानी सास और बहू दोनों में से एक उम्र के अनुपात में बौद्धिक स्तर पर परिपक्वता का प्रदर्शन नहीं कर रही होती। नंबर 2, बहू की छोटी सी गलती को सास या सास की छोटी सी गलती को बहू जब अनावश्यक रूप से बड़ा बनाकर बात का बतंगड़ बना देती हैं, तब दोनों के दिलों में खटास पैदा हो जाती है। ये खटास ही ऐसे विवादों को जन्म दे देती है जिनका कोई समाधान निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करें? नंबर 1, बहू घर में नई नई आई है, उसे परिवार को समझ लेने दीजिए। इसके लिए उसे वक्त चाहिए। नंबर 2, अभी वह अपने पति को भी समझने का प्रयास कर रही है। नंबर 3, सुबह अगर वह देर से उठी हो तो तंज मत कसिए, तेरी माँ ने यही सिखाया था तुझे। नंबर 4, बेटे की शादी से पहले घर में या तो आप खुद नाश्ता बनाती होंगी या फिर नौकर, तो अभी उसी तरह चलते रहिए। इंतजार करिए, बहू आपको नाश्ता बनाते देखकर खुद आपसे मना करेगी और किचन का काम संभालेगी। नंबर 5, बहू जब नाश्ता बनाए उसे आराम से परोक्ष रूप में बात करते हुए बता दीजिए, ससुर जी और आप कितने बजे लंच, डिनर और चाय लेना पसंद करते हैं। अगर घर में बेटी भी है तो ये बातें उसी से कहला दीजिए। बहू उसकी बातों को स्नेह समझेगी, निर्देश नहीं। नंबर 6, नाश्ते में अगर नमक कम ज्यादा हो गया हो तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मोहल्ला सर पर उठा ले। उसे खुद पता चल जाएगा। जब वह नाश्ता करेगी अपनी गलती खुद स्वीकार कर सॉरी बोलेगी। अगर ना भी बोले तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, गलतियां सबसे होती हैं। नंबर 7, हो सकता है बहू को कोई डिश बनानी ना आती हो, तो उसके लिए भी तंज कसने के बजाय उसे डिश तैयार करना सिखाइए। लड़कियों को कई बार खाना बनाने में असुविधा होती है, तो उन्हें सीखने का कुछ वक्त दिया जाना बेहतर होगा। नंबर 8, घर के सदस्यों के कपड़े लॉन्ड्री से धुलकर आते हैं तो ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन पर घर में धुलने हैं तो बहू को ऑर्डर देने के बजाय पहले की तरह अपने कपड़े साफ करना शुरू करिए। बहू बीच में आकर आपको रोके तो उसके प्रस्ताव की तारीफ करते हुए मिलकर काम को शेयर करिए। नंबर 9, हमेशा याद रखिए बहू घर की बहू है, नौकर नहीं। उससे बेटी वाला व्यवहार कीजिए, वह भी आपको माँ की तरह इज्जत देगी। नंबर 10, बहू की तबीयत किसी दिन खराब हो सकती है तो उस दिन का काम खुद संभालिए। यहाँ तक कि बेटे का लंच बॉक्स भी आप लगा कर दे दीजिए। बच्चे हैं तो उनका नाश्ता लंच भी खुद तैयार करके दे दीजिए। नंबर 11, बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो बेटे के ऑफिस जाने की स्थिति में बहू के साथ जाइए। उसे शाम को पति के साथ जाना होगा तो वह खुद बताएगी या बेटा आपको बताकर जाएगा। बेटी को भी तो आप डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं ना। नंबर 12, किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बहू और बेटे को बता देने से वह आपके उपचार का प्रबंध करेंगे। बहू को किचन के लिए आवश्यक निर्देश दे देने में कोई हर्ज नहीं। नंबर 13, बहू के मायके वाले, उसके भाई वगैरह आए तो उन्हें पूरा सम्मान दीजिए। उनके रात में रुकने का प्रोग्राम बने तो बेटा और आपके पति उनका पूरा ख्याल रखें। नंबर 14, बहू को हमेशा उपदेश देते रहने की भारतीय सास की जिद वाली भेड़ चाल से दूर रहिए। कुछ बातें बेटे के माध्यम से उस तक पहुंचाने से वह निर्विरोध रूप से उन्हें स्वीकार करेगी। नंबर 15, आजकल की लड़कियां हालांकि सास के सर की मालिश से तौबा करती हैं, फिर भी अगर आपको ऐसी सेवा और सम्मान करने वाली बहू मिल जाए तो उसे ऐसा करने से मत रोकिए। इस तरह से अपनत्व की भावना प्रबल होती है। नंबर 16, बहू को जल्दी बेटा पैदा करने के पारंपरिक निर्देशों से बहुत दूर रहिए। ये बहू और बेटे का आपसी निर्णय होना चाहिए। इस मामले में फालतू की दखलंदाजी ठीक नहीं। नंबर 17, हाँ, बहू के गर्भवती होने पर उसे अपने अनुभव साझा करते हुए आवश्यक हिदायतें अवश्य दें। उन दिनों में ज़रूरी डाइट के बारे में उसे अवश्य बताइए, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 18, महत्वपूर्ण यह भी है कि बीच बीच में कम से कम माह में एक बार उसके मायके में बात करिए। उसकी माँ से बहू की तारीफ करिए।
इससे आप और बहू का आपसी विश्वास मजबूत होगा। आपके पति भी बहू के पिता से बात करते रहें तो रिश्ते को प्रांगण बने ही रहेंगे। बहू के मन में भी बाबूजी के लिए सम्मान बढ़ेगा।